सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम इमरान खान के हाइबर्ड दौरे हुकूमत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एक मजबूरी के तहत जेल से रिहा करके इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। उनके मुताबिक नवाज शरीफ के करीबी हलकों के पास अहम शख्सियात की ऐसी धमाका खेज ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं जिनमें आला अदालतों के जजेस को भाई लोगों की मर्जी के फैसले करने को कहा जा रहा था। इन जजेस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम भी शामिल था। शायद इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने के बावजूद जस्टिस एजाज ने जनवरी 2024 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। याद रहे कि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नाअहल करार दे दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सीनियरिटी की बुनियाद पर अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। ताहम उन्होंने बगैर कोई वजह बताए खामोशी से इस्तीफा देना ही मुनासिब जाना। जावेद चौधरी इमरान खान के दौरे हुकूमत में इंसाफ के ऐवानों में होने वाली बड़ी बड़ी नाइंसाफियों की तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर कानून जफरुल्लाह खान के जरिए अरशद मलिक नामी जज को इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत नंबर 2 में तैनात कराया था। मकसद ये था कि इनके खिलाफ केसेस एक ऐसे जज के पास जाएं जो जनरल फैज हमीद के दबाव में ना आए। एक मुश्तरका दोस्त ने नवाज शरीफ को यकीन दिलाया था कि अरशद मलिक मर जाएगा मगर बेवफाई नहीं करेगा। यही मुश्तरका दोस्त जज और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते का जरिया भी था। जावेद चौधरी के दावे के मुताबिक जज अरशद मलिक नवाज शरीफ के वुकला की मदद भी कर रहे थे। सीनियर सहाफी के मुताबिक दिसंबर 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला आने से महज 3 रोज कबल अरशद मलिक ने मुश्तरका दोस्त के जरिए नवाज शरीफ को इतला दी कि इनके खिलाफ केस का फैसला तैयार है और उन्होंने बाइज्जत बरी हो जाना है। जज साहब ने बर्रियत की एडवांस मुबारकबाद देते हुए नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की जिसे फौरन कबूल कर लिया गया। अरशद मलिक ने शर्माते हुए दरख्वास्त की कि वो अपनी फैमिली भी साथ लाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने इसे भी मंजूर कर लिया। ताहम फैसला सुनाए जाने से एक दिन पहले जज साहब का उनके दोस्त से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। मुश्तरका दोस्त ने बारहा कोशिश की लेकिन वो ना कॉल उठा रहे थे और ना ही वापस फोन कर रहे थे। इस पर नवाज शरीफ खुद बेचैन होकर अपने दोस्त के घर जा पहुंचे। इन्हें बताया गया कि जज साहब की जानिब से राब्ता खत्म हो चुका है लेकिन अगले दिन अचानक सूरत हाल तब वाज़ेह हो गई जब जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी। जावेद चौधरी के मुताबिक 2 दिन बाद अरशद मलिक ने मुश्तरका दोस्त से मुलाकात की और रोते हुए एतराफ किया कि फैसले के उलट जाने की वजह जनरल फैज हमीद की जानिब से डाला जाने वाला शदीद दबाव था। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात के फौरन बाद जनरल फैज हमीद के स्टाफ ऑफिसर ने इन्हें फोन करके अगले रोज दफ्तर आने का हुक्म दिया। अरशद मलिक ने इनकार किया लेकिन अगले दिन फौजी गाड़ियां उनके घर पहुंच गईं और इन्हें फैज हमीद के दफ्तर ले जाया गया। वहां पहले इन्हें एक कमरे में बिठाया गया जहां एक अफसर बड़ा टैबलेट सामने रखकर एक वीडियो चलाने लगा। जज अरशद मलिक ने बताया कि वो वीडियो इनकी जवानी की गलती पर मबनी एक गैर इखलाकी क्लिप पर मबनी था जिसे देखकर उनके हाथ पैर फूल गए क्योंकि अगर वो मंजर आम पर आता तो इनका करियर, इज्जत और खानदान सब कुछ तबाह हो जाता। वीडियो दिखाने के बाद इन्हें जनरल फैज हमीद के दफ्तर ले जाया गया जहां जनरल ने इन्हें गले लगाकर कहा कि मलिक साहब ये जहाद का वक्त है, शरीफों ने मुल्क को खोखला कर दिया है, आपने हमारे साथ ताउन करना है। इस मुलाकात के फौरन बाद जज को बाहर भेज दिया गया और अगले दिन इन्हें अल अजीजिया का तैयार शुदा फैसला दिया गया जो जावेद चौधरी के मुताबिक पीटीआई के एक सेनेटर ने लिखा था। अरशद मलिक ने यह फैसला मजबूरी में साइन कर दिया और बाद में दोस्त के घुटने पकड़कर माफी मांगते रहे। जावेद चौधरी के मुताबिक जज अरशद मलिक बाद अज़ां शदीद परेशानी का शिकार हो गए। वो शरीफ खानदान से माफी के ख्वाह थे। मुश्तरका दोस्त ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार किया तो अरशद मलिक ने नासिर भट्ट और एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए शरीफ खानदान से राब्ता किया। नासिर भट्ट ने उनकी मुलाकात सऊदी अरब में हुसैन नवाज से कराई जहां मस्जिद नबवी में जज अरशद मलिक ने अपने साथ होने वाली वारदात की तफसील बयान की। ये मुलाकात मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड की गई। नासिर भट्ट ने रावलपिंडी में भी खुफिया कैमरे के जरिए जज अरशद मलिक के साथ होने वाली मुतअद्दिद नशिस्तें रिकॉर्ड की जिनमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन के घिनौने किरदार बारे भी अहम इंकिशाफात किए। जावेद चौधरी दावा करते हैं कि जून 2019 में शरीफ खानदान ने पहली वीडियो मंजर आम पर लाने का फैसला किया और फिर 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अरशद मलिक की वीडियो जारी कर दी।
اس کے بعد جنرل باجوہ سخت پریشان ہو گئے کیونکہ شریف خاندان کے قریبی ساتھیوں کے مطابق مریم کے پاس 2 مزید ویڈیوز بھی موجود تھیں جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھیں اور ان میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے حساس گفتگو شامل تھی۔ جاوید چودھری کے مطابق انہی ویڈیوز کے تباہ کن اثرات سے بچنے کے لیے جنرل فیض حمید نے شریف خاندان کے ساتھ پس پردہ ڈیل کی، جس کے تحت نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈز پر بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ ہوا۔ چودھری لکھتے ہیں کہ اس دوران نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس میں پلیٹلیٹس تیزی سے گرنا شروع ہوئے، جس نے ملک میں سنسنی پیدا کر دی۔ جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی نے رپورٹس دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا کہ میاں صاحب اس حالت میں زندہ کیسے ہیں۔ رپورٹس میڈیا میں آنے کے بعد عوامی دباؤ مزید بڑھ گیا۔ تاہم چودھری کے مطابق اصل رکاوٹ یہ تھی کہ جنرل فیض حمید چاہتے تھے کہ نواز شریف کو اسٹریچر پر جہاز تک لے جایا جائے، جبکہ نواز شریف بضد تھے کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر جائیں گے۔ یہ معاملہ نومبر تک کھینچتا رہا اور آخرکار فیصلہ ہوا کہ نواز شریف چل کر جہاز تک جائیں گے لیکن لندن پہنچ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے۔ جاوید چودھری کے مطابق نواز شریف کی روانگی سے قبل جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم عمران خان کو راضی کرانے کے لیے بشرا بی بی کی مدد لی، جنہوں نے عمران خان کو قائل کیا کہ اگر نواز شریف کو باہر جانے نہ دیا گیا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی رہی سہی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد نواز شریف کو بیرون ملک روانگی کی اجازت مل گئی، یعنی اگر مریم نواز کے پاس ججز اور اسٹیبلشمنٹ کی گفتگو پر مبنی آڈیو اور ویڈیوز ریکارڈنگ نہ ہوتی تو نواز شریف کا جیل سے نکل کر لندن پہنچنا ناممکن تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔